हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा। आप सबका आपकी भगवत गीता क्लास में स्वागत है। तो आज अभी हम जो कर रहे हैं वो भगवत गीता 7वां अध्याय भगवत ज्ञान 17वां श्लोक 17 श्लोक वो कर रहे हैं। तो अगर भगवत गीता है तो खोल सकते हैं, नहीं तो आप सुन सकते हैं। प्लीज ध्यानपूर्वक सुने और अपना कैमरा अगर आप खोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। बीच बीच में से हम कुछ पूछेंगे या आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम अज्ञाततिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानेन अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। अर्थात भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान ने भगवत ज्ञान के ऊपर भगवान का ज्ञान क्या है उसके विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार का ज्ञान हमें लेने योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण और परम सत्य है। यह हमें सबको पता है कि भगवान कारणों के कारण, कोई भी कारण हो, कोई भी कार्य हो, भगवान सब कारणों के कारण है और परम सत्य है। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं। कौन शरण ग्रहण करते हैं? महात्मा गण, साधु और भक्त उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आपको आवाज आ रही है सही से? संगीता, अर्चना, कविता, दीदी आ रही है आवाज? आ रही है। तो महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं भगवान की, किंतु अपवित्र जो कि दुष्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ लेते हैं। दूसरे विषयों की तरफ भगवान की तरफ न मुड़कर दूसरे विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि दुष्ट जन है, अपवित्र जन बताया है उनको। तो इस श्लोक में बता रहे हैं इसमें से जो परम ज्ञानी है, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी इससे पहले वाले श्लोक में बता रहे थे कि कौन मेरी शरण ग्रहण करता है और कौन मेरी शरण ग्रहण नहीं करता। तो जो उनकी चरणों की शरण ग्रहण करते हैं वो कौन है? वो है जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ठीक और ज्ञानी। हाँ, तो जो 8 है, जो दुखी है वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जिज्ञासु जो जानना चाहता है वो जिज्ञासु। अर्थार्थी जो धन की अभिलाषा से भगवान के पास आते हैं। ज्ञानी जो ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान की तरफ आते हैं। ये भगवत गीता के 16वें श्लोक में हमने पहले पढ़ा था। 15वें श्लोक में बताया कि कौन नहीं आते। पहले अभी बताया कौन आते हैं, अभी कौन नहीं आते। 15 इसमें बताया जो निपट मूर्ख है, जो मूर्ख है वो नहीं आएंगे। मनुष्यों में अधम है, मनुष्यों में सबसे नीचे हैं वो नहीं आएंगे। जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। नहीं, तुम अपने लैपटॉप में लगे रहो। ठीक है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, असुरी प्रवृत्ति के हैं, जो असुर लोगों को मानते हैं, और जो नास्तिक हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, वो लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे दुष्ट, क्या कह रहे हैं भगवान? ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है। और फिर 17वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अब जो मैं बता रही थी, लेकिन जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्त है, लेकिन जो भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं उनको प्रिय हूँ, वो मेरे को प्रिय है। भक्त को कौन प्रिय है? भगवान। भगवान को कौन प्रिय है? भक्त। तो दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते तो भगवान हमारे बिना भी नहीं रह सकते। ये पूर्वक सत्य है, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च
दुष्कृता। तो भगवान ने कहा ना कि मैं साधु की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तो भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए जब भी उनको कष्ट होता है वो तो वो आते हैं। तो कहने हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय हैं, जैसे ब्रजवासी बहुत प्रिय थे वैसे भक्त बहुत प्रिय हैं, और हमें भी भगवान बहुत प्रिय होते हैं, राइट, जो भक्त होते हैं। इच्छाओं के समस्त कलमश से मूर्त, आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब भक्त बन सकते हैं। कह रहे हैं जो इससे पहले वाले जो श्लोक में चतुर्विद्या भजन्ते माम, जो 4 प्रकार के जो लोग हैं जो मुझे भजते हैं, वो लोग शरण ग्रहण कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जो दुखी होंगे वो धीरे धीरे मेरी शरण ग्रहण में करेंगे। दुखी होने के कारण आए हैं वो, लेकिन भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे। एक मिनट, हरे कृष्णा, आवाज थोड़ी सी आ रही है। आ रही है, आ रही है। कि इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वही भगवान का खुद भक्त हो सकता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है तथा साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह श्री भगवान की कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य की अनुभूति होती है और उसका आत्मा उसके शरीर भौतिक शरीर से भिन्न है। हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों भिन्न है, ये हम जानते हैं। तो जिस प्रकार से ये चारों लोग हैं, जो चारों प्रकार के जो लोग हैं, वो भी धीरे धीरे ज्ञान की अभिलाषा है करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते करते भगवान की भक्ति तक भी वो पहुंच सकते हैं। और इसी प्रकार से जो धन की अभिलाषा करते हैं, मान लीजिए कोई उनकी इच्छा है और वो उनकी पूरी हो गई, दुखी होके कोई आया है, भगवान से इच्छा कर रहा है, परेशान हो गए, उसकी वो कष्ट उसके खत्म हो गए, तो क्या करेगा वो भगवान की भक्ति में लग जाएगा। तो इस प्रकार का कहा गया है कि वो लोग भी मेरी शरण ग्रहण करते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, दुखी हो, या धनहीन हो। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो वह ईश्वर के नित्य दास के रूप में स्वाभाविक स्थिति को अनुभूति कर लेता है। जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, और हमें पता है कि हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो नित्य दास का है। हम भूल गए, हम दास, जो दास बने हुए हैं वो हम किसी और के दास बने हुए हैं। भौतिक समाज में जो है हम सबके दास बने हुए हैं, फैमिली के हैं, अपने बॉस के हैं, सबके दास हैं। लेकिन वहां पर भी हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि असलियत में जो हमारी आत्मा है वो संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो विचलित है। तो क्या है, अगर हम भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं, भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं, हमारा ध्यान भगवान की तरफ जाता है, आकर्षित होता है, तो हम जरूर भगवान को प्राप्त करेंगे। और हम अपने स्वभाव को भी समझ पाएंगे कि हम भगवान के दास हैं। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, और भगवान हमारी रक्षा करेंगे इस जीवन में भी, और जब हमारा आध्यात्मिक जीवन होगा उसमें भी, और उसके बाद में जब भगवान के धाम जाएंगे वहां पर भी। तो भगवान हमेशा हर स्थिति में हमारे साथ होते हैं, भक्तों के साथ होते हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में आर्त, जिज्ञासु, धन और इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर को का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही उसकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति श्री भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। और जो शुरू से ही भक्त है वो तो प्रिय होगा ही होगा। जो किसी लालच से भगवान के उसमें आया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या दुखी होके आया है, उसको भी धीरे धीरे प्राप्त होगा। लेकिन जो भक्त है वो तो कहते हैं कि वो तो मेरे को अत्यंत प्रिय है। श्री भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाता। कहते हैं भगवान कि हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, एक श्लोक में आगे आता है कि हमें जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, भक्त को जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। और हमारे जो हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं। मतलब कौन है? हमारे फैमिली है, हम भौतिक संसार में हैं, हमारी रक्षा करेंगे और हमें जो आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। ठीक है ना? भगवान रक्षा भी करते हैं और हमारी जरूरतों को पूरा भी करते हैं, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक, उदारा सर्व एविते ज्ञानी द्वात्मेव मे मातम आस्तिस्त
स हि युक्तात्मा मामेवानुतात्मा गतिम। अर्थात निसंदेह ये सब उदार चित्त व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। मतलब अब भगवान कह रहे हैं कि इसके अलावा जो ज्ञानी है उसको मैं समझता हूँ कि वो मेरे समान है, क्योंकि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान ज्ञान क्या, कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान? भौतिक ज्ञान होता है कि हम अपनी पढ़ाई किया है हमने, और हमने अच्छे कोई पोस्ट ले ली है, हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर्स हम बन गए, ये हमारी पोस्ट है, भौतिक। आध्यात्मिक ज्ञान क्या हो गया कि हमने वेदों को, शास्त्रों को, भगवत गीता, भागवतम और भगवान को जानने में रुचि दिखाई है, तो ये ज्ञान है, दूसरा ज्ञान। तो कह रहे हैं कि जो ये इस प्रकार का ज्ञान भी रखता है वो भी मेरे ही समान है, क्योंकि वो मेरे को जानने के लिए ही तो प्रयत्न कर रहा है। ये भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मैं मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो मेरी दिव्य सेवा में लगा है। वो दिव्य जानना चाहता है कि भगवान दिव्य हैं, तो उनके ज्ञान को मैं समझ पाऊं, तो वो उसमें लगकर निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा, ज्ञानी व्यक्ति। कविता वीडियो ऑन कर सकते हो, अर्चना, संगीता। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे श्री भगवान को प्रिय नहीं है। श्री भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी श्री भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह परमात्मा है। कहते किसी भी अवस्था में आए, आप किसी भी अवस्था में हो, अगर भगवान के पास आ रहे हो, आप इच्छुक हो, तो आप महात्मा हो, आप साधु हो। चाहे आप धन के संबंध में आओ, चाहे आप ज्ञान के संबंध में आओ, चाहे आप ज्ञान के या जिज्ञासु हो, आप किसी भी अवस्था में हो, लेकिन आप आना तो चाहते हो ना, तो इसका मतलब आप साधु हो और परमात्मा हो। आप महात्मा हो। भगवान कह रहे हैं इससे जो परमात्मा है वो प्रसन्न होते हैं, वो खुश होते हैं। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें श्री भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कुछ भी हो, लेकिन मेरे पास में तो है। जैसे जिस प्रकार से बच्चे हमारे हमेशा अटैच में रहते हैं, वो किसी लालच से हो या कुछ भी हो, अगर हमारे संग में रहते हैं तो हमें लगता है कि कुछ भी हो लेकिन हमारे साथ में तो है। बच्चों को हम ऐसा तो नहीं करते कि ये हमारे साथ हमारा सेवा नहीं करता, ये नहीं करता। हमें सेवा की भावना नहीं चाहिए बच्चों से, लेकिन अगर वो साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि फिर भी हम उनका भला ही चाहते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी कह रहे हैं कि किसी भी अगर आप लालच से भी आता है कोई, तो भी वो मुझे प्रिय है, क्योंकि इसमें स्नेह का विनिमय होता है। क्योंकि कहते हैं वो भी स्नेह है, एक तरीके से प्रेम है। वे स्नेहवश श्री भगवान की लाभ की याचना करते हैं। क्यों याचना करते हैं? उनको पता है कि परमात्मा परमेश्वर उनको देंगे वो वस्तु, इस प्रकार से वो याचना करते हैं। और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर हमें कोई वस्तु मिल जाती है तो हम प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने वो वस्तु हमें दे दी, तो हम और श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, राइट। किंतु ज्ञानी भक्त श्री भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम और भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त श्री भगवान की सेवा किए बगैर क्षणभर नहीं रह सकता। इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उनसे विलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि भगवान अलग नहीं हो सकते, भक्त भी अलग नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्तगण सदैव भगवान को अपने हृदय में विराजमान रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हृदय अभी खाली है और हम चाहते हैं कि हमें संतुष्टि मिले, हमें आनंद की प्राप्ति हो, तो हम किसको विराजमान करें? ऐसे कहा जाता है कि अगर भगवान को विराजमान करेंगे अपने हृदय में तो हमें सुख की अनुभूति होगी, हमें आनंद प्राप्त होगा। तो हम भगवान को अगर हम अपने हृदय में विराजमान करें तो हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए। और मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। हम दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। जैसे अर्जुन का संबंध भगवान कृष्ण के साथ में, जब हम कोई भी गलती करते हैं तो भगवान हमें संभाल लेते हैं। जैसे अर्जुन से कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे युद्ध में, वो अपने जो परिवारजनों के साथ युद्ध करे या ना करे, उसे समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान ने क्या किया? उनको शिक्षा दी वहीं पर ही, कुरुक्षेत्र के जो युद्ध स्थल है वहीं पर ही शिक्षा दी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वहां पे गुरु बन गए, मित्र रूप में थे और गुरु बन के उनको शिक्षा देनी शुरू किया। इसी प्रकार से भगवान हमें भी
हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में हमें बताता है कि हमारे लिए क्या करने योग्य है, क्या नहीं करना। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 19वां श्लोक। बहुना नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वम इति स महा आत्मा सुदुर्लभम। अर्थात अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, 84 लाख योनियों के बाद, हमें पता है ना 84 लाख योनियां हमने भुगतते हैं, तब हम मनुष्य योनि आई है। किसको नहीं पता 84 लाख योनियां होती है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हमें तो पता है 84 लाख कोई नहीं 84 होती है। लाख अभी तो हमें पता है, पहले नहीं पता था, लेकिन 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य जीवन जब मिलता है, जब हमने ये सारी योनियां हमें प्राप्त हो गई, अब हमने कुछ अच्छा किया है तो हमें भगवान ने मनुष्य योनि दी है। तो कह रहे अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान हो जाता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि मनुष्य योनि मिल गई, क्योंकि एक कालांतर तक 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिल गया और अब हमें ये है कि बुद्धि प्राप्त हो गई है, तो हम भगवान की शरण ग्रहण करें। लेकिन क्या सभी ग्रहण करते हैं? इसमें अभी भी बहुत लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, या फिर भगवान को किसी और रूप में समझते हैं। तो क्या होगा? फिर जन्म होंगे, फिर उनके 84 लाख योनियां होंगी। अब कह रहे हैं कि ये सारा घूम के उसके बाद में फिर योनियों में घूम के कोई एक, किसी को ये कोई मेरी शरण ग्रहण करता है पूर्ण रूप से, जो अत्यंत दुर्लभ है, और मुझे जानता है कि मैं ही सर्व कारण कारणम हूँ, मतलब मैं ही सब कारणों के कारण हूँ, मैं ही, ये जानता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कुछ ही जान सकते हैं, लेकिन भक्त बड़ी सरलता से जान सकते हैं। तो हमें क्या बनना है? भक्त बनने का प्रयास करना है। हम कोई मुश्किल कोई खड़ी ना करें, हमें सिर्फ क्या करना है? भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, और हमें सरलता से भगवान प्राप्त होंगे। तो हमारे जो भी कष्ट हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें। हमारी छोटी बात, बड़ी बात, कोई भी हमारी प्रार्थना है भगवान के सामने रखें, तो भगवान कह रहे हैं वो आप मुझ मेरे सामने रखो, मैं उसको पूर्ण करूंगा। अन्य कोई और नहीं है कि हम किसी और के सामने कोई अपनी बात रखे, वो पूरी करे। संसार में ऐसा कोई नहीं है दूसरा जो हमारी हमारी हर आवश्यकता को पूरी करे। कौन कर सकते हैं? भगवान सिर्फ। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो जाता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह श्री भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण ही कृपा ही सर्वस्व है। वे सब कारणों के कारण है और यह जगत उसे स्वतंत्र नहीं है। अगर हम सोचे कि हम स्वतंत्र हैं, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम ये समझ ले कि भगवान सब कारणों के कारण है, तो ये सही है। तो कह रहे हैं कि कभी कभी हम विमुख होके हम सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हम किसी मूर्ति को ना मान के हम भगवान को ऐसे ही मानना शुरू करते हैं निराकार रूप में। तो कहते हैं कि उससे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ना ही हमें भक्ति प्राप्त होगी। हमें क्या करना होगा? हमें भगवान के साकार रूप को मानना होगा। जैसे भगवान राम है, उनका हमें विग्रह में मालूम है भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान कृष्ण हमें पता है कि उनका विग्रह कैसे है, तो हम साकार रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। निराकार रूप में हम एक ज्योति की हम अगर हम आराधना करते हैं, तो हमें वो प्राप्ति नहीं होगी, हमें वो सुख प्राप्ति नहीं होगा, हमें भगवान के चरण कमल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा है कि धीरे धीरे जब हम भक्ति में लीन होते हैं, तो हमें सब कुछ ज्ञान हो जाता है कि क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि साकार रूप ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, साकार रूप। और यह जगत उससे स्वतंत्र नहीं है, और वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से संबंधित ना हो, चाहे वो निर्जीव है या जीव है। मतलब चाहे कोई चल सकती है या नहीं चल सकती है, चाहे हर एक योनि
हर एक जीव, चाहे मनुष्य योनि है या पशु पक्षी हैं या जलचर हैं, हर एक जीव भगवान से संबंध रखता है। तो क्या होता है, जब भक्त ये जान जाता है तो क्या कहता है, मेरा उनके साथ संबंध है, मेरा उनके साथ भी संबंध है, क्योंकि भगवान तो हर एक के हृदय में विराजमान है, तो मेरा संबंध हर एक के साथ में है। तो ये जब स्थिति आ जाती है तो हम हर एक से प्रेम करने लगते हैं, हम हर एक वस्तु से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई गई वस्तु है, तो हमें हर एक से प्रेम होता है। तो ये स्थिति हमें अपनी रखनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। और कहा गया है, मैं ये श्लोक नहीं पढ़ूंगी, छंदोदय उपनिषद में कहा गया है, ना वे वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि च मनासि चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो अवेतानि सर्वात्मनि भूतानि। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति की ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह प्राण जीव है। सिर्फ हम देखने, सुनने, सूंघने, सोचने, यही शक्ति प्रधान नहीं है। हमारी क्या प्रधानता है? आत्मा। शरीर की प्रधानता ही सर्वोच्च नहीं है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे शरीर में, शरीर के अंदर? साक्षी माता जी, हाँ जी, क्या है? हमारी आत्मा। आत्मा। हमारी आत्मा इंपॉर्टेंट। आत्मा का स्वरूप हम जानते हैं। आत्मा जो है, अगर जब तक भगवान से लीन नहीं होगी, भगवान के साथ नहीं लगी होगी, तब तक हम जीते हुए भी मरे हुए के बराबर है। ओ हरि बोल, हरि बोल। अभी यही बता रहे हैं कि हम चाहे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ सोच कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं है। हमने जैसे सुबह डिस्कस किया कि हमने खुराक दी अपने शरीर को, लेकिन हमने अपनी आत्मा को खुराक नहीं दी, तो क्या होगा? वो हमेशा विचलित रहेगी, परेशान रहेगी। तो क्या करना है, उसको भी खुराक देनी है, उसको भी एक तरीके से भगवत गीता भागवतम का श्रवण जो हम कर रहे हैं, वो उसकी उनका भोजन है। ये क्या है, भोजन क्या है उनका? भक्ति। और ये जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं, ये उनका भोजन है। जैसे कि रोटी और दाल चावल ये जो हम खाते हैं खाना, वो शरीर का भोजन है, और हम जो ये भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान का भोजन है, वो आत्मा का भोजन है, ये आत्मा का भोजन है। ठीक है ना? आध्यात्मिक है जो। यस। तो इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, सुनने, सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान श्री कृष्ण संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। भगवान से संबंध ना रखें, बाकी सारी वस्तु हम करते रहें, सोचते रहें, अपने बारे में खाते रहें, चलते रहें, फिरते रहें, भगवान के बारे में ना सोचें, तो हम परेशान रहेंगे, विचलित रहेंगे, क्योंकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं और आत्मा को रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हमें आत्मा का भी ख्याल रखना है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर हम जब त्यागेंगे तो शरीर साथ में नहीं जाएगा। हम शरीर का खूब करेंगे, हम बहुत सोचेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या शरीर साथ जाएगा हमारे? शरीर साथ नहीं जाता हमारे, आत्मा जाती है। तो हमें आत्मा को उस तरीके से खुराक देनी है। एक श्लोक और कर रहे हैं अभी। संगीता, हाँ दीदी। सुन रही हो? हाँ हाँ। ओके। मैंने कहा कि किसी का मुझे तो फोटो नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब सुन रहे हैं या कहीं और है। ओके, सब सुन रहे हैं। एक श्लोक और कर रहे हैं, 20वां श्लोक हम। कामे हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाए प्रकृत्या नियता स्वयं। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा लगा रहता है। मेरी इच्छा ये है, मैं उसको पूरा कर लूं, वो इच्छा पूरी हो गई तो उसकी दूसरी इच्छा वो पूरी करता है, फिर वो दूसरी इच्छा उसकी उत्पन्न हो जाती है। कभी भी इच्छा खत्म नहीं होती, चाहे हम कोई इच्छा रखें या बड़ी इच्छा रखें, लेकिन इच्छाएं हमारी खत्म नहीं होती। कहते हैं, और जिसकी बुद्धि, इसके बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं के शरण में जाते हैं। देवताओं के शरण में जाते हैं वे लोग, सोचते हैं क्योंकि देवता लोग जल्दी सुनते हैं, इसलिए देवताओं के पास जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं।
देवता लोग जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वो उनके पास जाके विधि विधान करते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अंतः तो गतवत हमें जाना चाहिए भगवान के पास में, जो कि तद कारण कारण हम भगवान बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी बताया कि भगवान ही ये कृष्ण भगवान ही भगवान है। ये भगवान ने बताया, ब्रह्म संहिता में बताया है भगवान। और शिव ने भी बताया, शिव महादेव ने भी बोला है, बताया कि भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च हैं। ये उन्होंने शिव पुराण में बताया है। जो समस्त भौतिक कल्मश में से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भौतिक कल्मश से जो मुक्त हो गए हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ये जैसे हमने बताया, जो शुद्ध सतोगुणी है, सतोगुणी 3 प्रकृति के गुण हैं। 3 प्रकृति के गुणों में जो शुद्ध सतोगुणी है वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, क्योंकि उनके नियम है, उनका हम पालन करते हैं। हम विष्णु तत्व को हम फॉलो करते हैं। अगर हम रजोगुणी हैं तो हम देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी है हम देवताओं की पूजा करते हैं। और अगर हम तमोगुणी हैं तो हम राक्षसों की पूजा करते हैं। तंत्र मंत्र ये सब हम मानते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें शुद्ध सतोगुणी तत्व में जाना है, या हमें रजोगुणी बनना है। रजोगुणी अपने लिए कार्य जो होते हैं अपने लिए होते हैं, दूसरों के लिए कार्य कम होते हैं, अपने लिए कार्य ज्यादा होते हैं। और तमोगुणी जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं, भूत प्रेत को में विश्वास करते हैं। तो हमें शुद्ध सतोगुणी में जाना है। जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हैं, ये हमें बताया आपको, मुक्त हो चुके हैं, वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उसकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाते तब तक वे अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं से होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। कह रहे जो माया देवी है, माया देवी हमें आकृष्ट करती है कि हम उनकी तरफ आकृष्ट हों। माया देवी कौन है? दुर्गा देवी। हम उनकी प्रार्थना करते हैं तो वो हमें वो शक्ति प्रदान करती है, वो हमें देती हैं जो हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन वो हमें बांधे रखती है संसार में। माया देवी जो है वो दुर्गा देवी हैं। उनका दुर्गा, वो क्या है? दुर्ग किला है। दुर्ग मतलब किला, जो कि एक किले में हम बंद है, वो हमें बंद रखती हैं। हम माया से निकल नहीं सकते। लेकिन जब हम दुर्गा माता की, जब हम शिव की हम प्रार्थना आराधना बहुत सच्चे मन से करते हैं, तो क्या होता है कि वो शुद्ध भक्ति की तरफ हमें कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारा मन है हम ज्ञान प्राप्त करें, हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, तो वही देवता हमें शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर करते हैं। तो हम करें तो हम भौतिक इच्छाओं की तरफ ना जाएं, देवताओं के पास हमेशा करें कि हमें सही ज्ञान दें, वो सही ज्ञान प्राप्त कराएं। स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करें और उनकी पूजा करें, चाहे भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अवलिंब पूर्ति के लिए देवताओं की ग्रहण करते हैं। सामान्य ऐसे लोग श्री भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। जिनकी इच्छाएं वो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। देखो लिखा है भगवत गीता के 20वें श्लोक में, भगवान ने यहाँ पर लिखा भी है, जो श्लोक है उसमें बताया है। अगर आप देखें, ये स्वयं हमने नहीं लिखा, ये भगवत गीता के वचन है। वो रजोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। अच्छा, हमने वो कथा सुनी है ना, हरे कृष्ण, हमने वो कथा सुनी है, जो गोवर्धन लीला की कथा है वो हमने सुनी है। जिस प्रकार से सारे जो ब्रजवासी हैं वो गोवर्धन की पूजा करते थे, क्योंकि वो वर्षा देते थे, तो इसलिए गोवर्धन की पूजा करते थे। तो जब कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि आप उनकी आराधना मत करो, आप गोवर्धन की आराधना करो, क्योंकि गोवर्धन जो है उन्होंने ही हमें सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। गाय के लिए आप देखिए चारा, हमारे लिए फल फ्रूट, और क्या है, हर एक पेड़ पौधे, हर एक जो जीव वनस्पति है वो हमें गोवर्धन देते हैं। तो हमें सिर्फ इंद्र देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने स्वयं कहा था अपने पिता को भी और ब्रजवासियों को भी। तो हमने फिर पूजा की उन्होंने गोवर्धन की,
तो क्या हुआ, इंद्र देवता नाराज हो गए। तो ऐसे ही देवता जो है वो नाराज हो जाते हैं। अगर हमने एक देवता की पूजा की और दूसरे देवता की पूजा नहीं की तो देवता नाराज हो जाते हैं, फिर वो हमें कष्ट देते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान कृष्ण की पूजा की तो सारे देवी देवता जो हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके अंडर है। इस प्रकार से हम पेड़ में, जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं, हम पेड़ के जड़ में अगर हम जल दें तो पेड़ पौधों की पत्तियों में, हर एक में जल आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें तो बाकी सारे देवी देवता, चाहे वो वरुण देवता है, अग्नि देवता है, और भी सारे देवी देवता, चाहे हनुमान जी हैं, माता है, सारे देव, महादेव हैं, वो सारे प्रसन्न हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो हमें इस प्रकार से कहा गया, भगवान कह रहे हैं कि आप मेरी शरण ग्रहण करो। सर्व धर्म परित्याजी मामेक शरणं व्रज एवं सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों का परित्याग करो, सारे धर्मों का परित्याग करो, जो भी आप सोचते हो मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हारे सारे पापों का, जो भी तुमने पहले के पूर्व जन्म में करे हैं, वो सारे पापों को मैं खत्म कर दूंगा, और आगे के जो है उनमें तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप डरो मत, मेरी शरण ग्रहण करो, भगवान स्वयं कह रहे हैं। हमने खुद से बनाया है ये जो श्लोक है, ये हमेशा हम सुनते आ रहे हैं। क्या श्लोक हमने गाए हैं ये किसने गाए हैं? वंदना। हाँ जी। हाँ, ये श्लोक जो हम पढ़ते हैं, ये श्लोक स्वयं भगवान की वाणी है, भगवान ने स्वयं कहे हैं। ठीक है, तो हम इनकी जो बातें हैं, जो ये बातें नहीं है, ये भगवान ने खुद कही हैं, तो ये हमें अपनाना चाहिए, अपने जीवन में उतारे हम। और कहा तनिष्क नहीं, परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्य के लिए श्री भगवान से श्रेष्ठ हैं। शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भक्त्य। चैतन्य चरितमृत में भी बताया गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण, भगवान केवल भगवान। हाँ, केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी है और सब अन्य उनके दास हैं। आर सब भक्त्य, बाकी सारे उनके दास हैं। फलत है, शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर करता है, और वे जो कुछ देते हैं वे उन्हीं से संतुष्ट रहते हैं। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने, शेष ने और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें ये समझने में थोड़ा समय लगता है, हम ये समझने में हमें लगता है कि हम इस बात को कैसे ग्रहण करें, लेकिन ये वास्तविकता है, ये सच्चाई तो यही है। तो अब ये देखिए कि आपने 4 श्लोक करे हैं, आपको क्या समझ में इसमें आया है? एक एक लाइन में आप थोड़ा बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया, क्लियर करेंगे? कविता माता जी आप बताएंगे, साक्षी माता जी फिर आप बताओगे। ठीक है मैम, मैं इसके बारे में एक ना कल अमृत वेला सुनती हूँ मैं, ये जो सिखों का होता है, तो उसी के ऊपर इनने कहानी बताई थी। एक औरत होती है, वो गुरुजी के पास जाती है, तो हाँ, कहते हैं मेरे को पुत्र चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं पुत्र तो मिल जाएगा, पर तेरे पास 2 ऑप्शन है, तू पुत्र लेना चाहती है या नाम लेना चाहती है भगवान का, तू बता तू क्या लेना चाहती है। कई बार सोचती फिर वो उसके मन में आते कि चलो नाम का ही दान ले लेते हैं पुत्र की बजाय। कह रहा चलो ठीक है, तू नाम का दान लो, मतलब किसी भगवान का नाम लो जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। तो वो 1 साल के बाद वो उनसे मिलते हैं गुरुजी, तो वो उनके घर जाते हैं, वो देखते हैं उनके घर पुत्र भी हो गया और वो नाम भी जपती है। तो गुरुजी उनको समझाते हैं कि ये बीच छोटी छोटी स्टेशन छोड़ के आप आखिरी स्टेशन पकड़ो, वो है नाम, भगवान का नाम। सच्चे मन से तुम्हारे अपने काम सारे सिद्ध होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो आज आपने भी यही जो समझाया था। बिल्कुल सही कि हमें भगवान का नाम ले और भगवान के अंदर पूर्ण श्रद्धा रखें, ठीक है ना, ये है। और नाम हम लोगे तो सारे काम अपने बनते चले जाएंगे। सारे काम, बस ये है कि अगर हम ये सोचे कि हम इस संसार में खुश रहना चाहते हैं, तो खुश रहने का साधन ये है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान से अपनी बातों को कहें कि ये हमें प्रॉब्लम है, भगवान उसका सॉल्यूशन निकालेंगे।
ठीक है ना। हम किसी और से पूछे जिनको पता ही नहीं है, हम किसी से पूछे हमें ये प्रॉब्लम चल रही है तो हमारा सॉल्यूशन निकाल दो, हम किसी से पूछते हैं, उनको खुद नहीं पता, खुद परेशान है, वो हमें क्या बताएंगे। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि हमें ये परेशानी चल रही है तो हमें सॉल्यूशन नहीं दे सकते। भगवान सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हीं के पास है, तो हम सीधा डायरेक्ट भगवान से संपर्क स्थापित करें, बाकी अन्यों के साथ में नहीं, क्योंकि अन्यों को जिनको ज्ञान नहीं है वो दूसरे को नहीं बता सकते, राइट। भगवान के पास ये शक्ति जो नाम में शक्ति है वो किसी चीज में शक्ति नहीं है, भगवान के नाम में सबसे ज्यादा शक्ति है, भगवान से ज्यादा भी। भगवान के, क्योंकि भगवान कलयुग में भगवान नाम के रूप में आए हैं, नाम के रूप में भगवान आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो कलयुग में नाम ही आधार है। भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में अगर आपने मेरा नाम लिया तो आपको इस जीवन में जो भी परेशानी है वो सारी सॉल्यूशन मैं करूंगा। आगे आने वाले जीवन में जो आपको भगवत धाम है वहां तक पहुंचाने का कार्य मेरा है। तो आप संपर्क करो, अन्यों के संपर्क में ना हो। तो ये हमें समझना है कि बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हमारे जो प्रश्न कहते हैं, जो प्रश्न हमारे जो हम डिस्कस करते हैं, प्रश्न हमारे जो भी हों, उत्तर हमारा भगवत गीता में है, उत्तर हमारा श्रीमद् भागवतम में है। हम इसको ढूंढे, इसमें हम ढूंढे, राइट। वंदना, हाँ जी दी। आपने क्या सुना, क्या समझा? जी मैंने ये सुना और ये समझा है। मैंने ज्यादा क्लास तो ली नहीं थी इन श्लोक्स में, तो मैं तो आज भी लेट ज्वाइन हुई थी, तो जब ज्वाइन हुई थी तो मैंने यही सुना था कि भगवान की सेवा आराधना करने से हमको मोक्ष की मुक्ति मिलती है, और दूसरी ये कि ठीक है कि हम भगवान के शरण ग्रहण करते हैं तो हमें भगवत धाम प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ क्योंकि जी सही रास्ते पे हैं हम, क्योंकि हमने, जैसे हम उदाहरण में दे रहे थे कि हमने वृक्ष की में एक एक चीज पे, हमने फूलों पे, पत्तों पे हमने पानी डाला, हमने सीधा जड़ में पानी डाला, हाँ, ठीक है। इस प्रकार सारे से भगवान भी खुश रहते हैं इसी चक्कर में। भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हम भी ऑटोमेटिकली प्रसन्न रहेंगे। अगर हमने अपने स्वरूप को समझा कि हम भगवान के नित्य दास हैं। बिल्कुल सही है। हाँ जी माता जी, और कौन बताएगा? मैं बताती हूँ। जी। अधिकतर जो लोग होते हैं वो भौतिक वस्तुओं के दास होते हैं, मतलब भौतिक वस्तुओं में जुड़े रहते हैं। उनका जो मन है वो भौतिक चीजों में लगा रहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। हम उन सब की इच्छाएं करते हैं। भगवान कहते हैं अगर आप मेरे पास आते हो, मेरे दास बनकर रहते हो, और तो आप अपने अंदर जो है बहुत ज्यादा, या फिर आप आध्यात्मिक प्रगति करते हो और कुछ मेरे पुस्तकें पढ़ते हो, मेरा नाम लेते हो, तो तुम्हें आत्म शांति भी मिलेगी, और तुम्हें जो भौतिक चीजों से तुम भागोगे, और ताकि तुम जो तुम्हारा जीवन का मेन उद्देश्य है, तुम्हें भगवत धाम पाना है, तो मैं उसके लिए तुम्हारा रास्ता बनाऊंगा और तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा, ताकि तुम मेरे पास आकर के सुख और शांति से मेरे साथ रह सको। हरी बोल माता जी, बिल्कुल सही है, हरी बोल। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा सुंदर बताया आपने। पूनम माता जी, संगीता कुछ कहेंगे? पर मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। हाँ माता जी, पहले एक बार इनका एक एक मिनट हम पूछ लें। पूनम हाँ माता जी। जी कुछ बोलोगे? यही है कि हमें भौतिक और उसमें भटकना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक में लगेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो रास्ता भटक जाएंगे, कहीं तो मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। सही है, हरी बोल जी। हरि बोल। अर्चना माता जी, संगीता जी माता जी। बोलिए। भगवान एक है, उसी की आराधना करनी चाहिए। एक तो हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए बिल्कुल भी, और हमें अपने मन की शांति के लिए सिर्फ भगवान के पर विश्वास रखना चाहिए। अगर भगवान की आराधना करते हैं तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल और ये सही है। भौतिक आदमिक सबकी तुष्टि हो जाएगी। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। हाँ, हम ये समझे कि भगवान कौन है एक्चुअल में। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवान कौन है। स्वयं कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं भगवान उवाच। श्रीमद् भागवतम जो कि पवित्र ग्रंथ है, जो कि श्री व्यासदेव जी द्वारा रचित है, वहां पर भगवान की कथाओं का वर्णन है। वो बताया गया उसमें बताया कि किस प्रकार से मनुष्य को भगवान के शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से। भगवान यहाँ पर इस समय नहीं है, कलयुग में नाम आधार है, और भगवत गीता हमारे पास साक्षात रूप में भगवान रूप में है।
भगवत गीता भागवतम हमारे पास साक्षात रूप में है, तो हम उनकी आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें। ठीक है, तो ये समझना भी आवश्यक है कि हम किसको हम समझ रहे हैं, हमारा ज्ञान अधूरा तो नहीं है। हम भगवत गीता भागवतम पढ़ के भी हम कुछ पथभ्रष्ट तो नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे प्रश्नों के उत्तर हम प्रसन्न कहते हैं हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। हर एक डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टीज आ भी जाती है अगर भक्त को, कैसे प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि भगवान उनके सेंटर में है। भगवान उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते हैं, और अगर वो साथ में रहते हैं तो हमें उससे लड़ने की क्षमता भी ऐसे आ जाती है। भगवान हमें शक्ति देते हैं। अन्यथा क्या होता है कि छोटी परेशानी आते ही हम विचलित हो जाते हैं, ओ ये कैसे हो गया, अभी तो मैं भक्ति करी तो भी ऐसे। भगवान के साथ पूर्ण श्रद्धा, हमें कैसे भक्त बनना है, हमें द्रौपदी जैसे भक्त बनना है। वो भी भक्त थी ना, किस प्रकार से उन्होंने याचना की और उनके लिए भगवान रक्षा करने के लिए स्वयं आ गए। उस प्रकार से हमने याचना करी, हमने शुद्ध रूप से भगवान का प्रार्थना करी, भगवान आते हैं। आप ये यकीन करो, भगवान जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं। हमारा छोटा, हम सोचे ये तो छोटी बात है, नहीं, हम भगवान से कह सकते हैं। हरे कृष्णा। संगीता माता जी कुछ कहेंगे? संगीता जी, माता जी, साक्षी माता जी। हाँ जी, हमने पीछे किसी एक श्लोक में पढ़ा था, मुझे श्लोक याद नहीं है, कि भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता हूँ जो मेरे पास निश्चल रूप से, कोई बिना कामना किए या बिना कोई अंदर इच्छा किए, मैं उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता हूँ जो मेरे को अपने आप पूरा मतलब समर्पण कर देता है, अपने आप को पूरा अर्पण कर देता है, और उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती, कोई मतलब कोई चीज की कामना नहीं होती है, कोई उसमें मतलब अवगुण जो होते हैं, दुनियादारी वाले अवगुण नहीं होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता हूँ। पर अभी इस श्लोक में उन्होंने ये कहा कि वो व्यक्ति जो कि किसी कामना से भी मेरे पास आते हैं, उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मैं उनको भी प्राप्त होता हूँ। तो दोनों अलग अलग श्लोक क्यों हैं? अलग, भगवान इसमें क्या है कि भगवान ने अलग अलग क्या बातें वही है। जैसे कहा है ना कि ज्ञान मार्ग से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान मार्ग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अष्टांग योग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने कहा किसी भी मार्ग से आप आओगे तो मुझे प्राप्त कर सकते हो। अब क्या है, आसान रास्ता कौन सा है? एक तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, फिर एक पहाड़ वाला है, इस प्रकार से है। लेकिन आसान रास्ता कौन सा बताया भगवान ने? स्वयं बता दिया। पहले बता भी देते हैं भगवान, आसान रास्ता भक्ति योग है। पहले हमने क्या पढ़ा? भक्ति योग। आप भक्ति के मार्ग से आसानी से मुझ तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर दूसरे रास्ते से भी आओगे तो भी मुझ तक पहुंचोगे जरूर, ठीक है, लेकिन समय अधिक लगेगा। आसान रास्ता भी बता दिया। अब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास अंदर इच्छाएं हैं तो भी तुम मेरे पास आओगे, पर उसमें टाइम लगेगा। यस, भगवान ने कहा कि यहाँ पर भी अगर आपने जो आर्थ है, अर्थात ये दुखी होके आता है, कोई ज्ञान के विषय में जानने के इच्छुक है, इसलिए मेरे पास आता है, जिज्ञासु है इसलिए आता है। लेके आके कम से कम प्रभु के आगे तो आए। हाँ, भगवान कह रहे कि अगर तुम आते किसी भी कारण से, लेकिन तुम आए, इसलिए कहा कि वो भी मेरी शरण ग्रहण लेते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, वो भी भक्त बन जाते हैं। क्या कहा भगवान ने? कार्य होते हैं तो भक्ति में जुड़ जाते हैं। हम बात कर रहे थे, तो क्या है कि हमें कोई भी इच्छा हो, लेकिन हम किस दुख होके आए, हमें परेशानी है, भगवान ये दुख है हमें, भगवान कह रहे ओके, भगवान के लालच से जाओगे तो फिर भगवान के हो जाओ। भगवान फिर भी भगवान आपके सुनेंगे। भगवान कह रहे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं, मैं सुनूंगा, लेकिन उनको कन्वर्ट हो जाता है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है भक्ति में। और कहा कि काम हो जाएगा, फिर वो सोचेंगे प्रभु हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं, हम करें प्रभु जी की सेवा। तो यही है कि तो हमारी मंजिल तो आखिरी वही है, बस हमें समझना ये है कि हमें कितनी देर में समझ में आता है। बिल्कुल, ये रास्ता हमें भगवान ने सारे रास्ते बता दिए कि अगर कोई परेशानी तो भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, लेकिन बताए जो लोग नहीं आते वो भी बता दिया। भगवत गीता के 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कौन नहीं आता, बता दिया। जो मूर्ख है वो नहीं आएंगे, दुष्ट है वो आएंगे नहीं, नास्तिक है भगवान को मानेंगे वो आएंगे नहीं, और जो आएंगे बता दिया, और वो आएंगे और धीरे धीरे भक्ति में आके उनको भक्ति भी मिलेगी फिर, क्योंकि संपर्क में आएंगे ना, भक्तों के संपर्क में आएंगे, साधु के संपर्क में आएंगे वो लोग, और जब क्या होगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएंगी। जैसे कोई इच्छा रखी हुई है, उनकी पूरी हो गई। हरे कृष्णा जी। माता ऐसे जुड़े ना, हम भी तो पहले गए थे, बाद में भक्ति आई। यस, तो धीरे धीरे क्या है कि सही ज्ञान को प्राप्त करना, हमें आत्मसंतुष्टि जब मिलती है, जब हम सही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो सभी को आनंद आया, सभी लोग उपस्थित थे रथ यात्रा में मोस्टली।
तो जो लोग नहीं थे उपस्थित उनके बारे में उनको जरा समझा दीजिए, उनको बता दें हम एक आध लाइन में कि कितना आनंद आया। जैसे वंदना और एक माता जी और हैं, वो नहीं थी तो मैं भी नहीं थी। तो आप भी नहीं थे ना साक्षी माता जी? नहीं, मैं भी नहीं थी। हाँ जी, कविता आप थे। आप बताइए कि हमें कष्ट हो रहा था उस समय वहां पर, क्योंकि हम पसीनों में तरबतर थे, तो क्या हमें बहुत पीड़ा हो रही थी या हमें आनंद आ रहा था रथ यात्रा में? आनंद बताइए। आ रहा था, आनंद आ रहा था। ये मैं पूछ ऐसे नहीं कि जोर से माता जी आपको ये बताना, ऐसा नहीं है। आपने खुद नहीं के मैम, मैंने, मेरी बेटी भी थी साथ में, वो भी कह रही थी मम्मी आज मुझे बड़ा मजा आया रथ को खींच के। देखिए रथ को खींच के, और गर्मी भी बहुत थी, हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, गर्मी भी बहुत थी, और इस तरीके से हम धीरे 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 चल रहे बस मैम मेरा ना प्रसाद रह गया था, तो मुझे थोड़ा वो बाकी आज मुझे गई भी और फिर मुझे प्रसाद नहीं मिला। तो माता जी आपको मिल गया वैसे, क्योंकि दर्शन हुए, प्रसाद मिल गया। बाकी मैं आपके पास आऊंगी आज दर्शन के लिए, आपके दर्शन के लिए, प्रसाद के लिए। ठीक है, ठीक है। और अब भगवान ने आपको चुन लिया है, क्योंकि आपने दर्शन करे भगवान के रस्सी को, जो है भगवान के जो रथ की जो रस्सी है उसको भी आपने टच किया है। भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। इनफैक्ट आप मुझे बस मैं आपके पास आने वाली हूँ आज ही। हरे आ जाइए। जी माता जी। और कोई कुछ कहना चाहता है कल की रथ यात्रा, परसों की रथ यात्रा के विषय में जो गए थे? पूनम माता जी आप भाई थे। मैंने तो पहली बार रथ यात्रा देखी थी, मुझे तो आनंद आ गया, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी देखी नहीं थी। मैं क्योंकि ये है ना कि पहली बार रथ यात्रा हुई है, तो आनंद, एक्चुअली जो हम आनंद की बात करते हैं, क्या वो आनंद होता है भगवान के साथ में? ये नहीं है, वो वाली बात है। बहुत आनंद आता है, बिल्कुल खो जाते हैं माता जी भगवान उसमें। के हम कार्य कर रहे हैं तो हम कष्ट में हैं, हम पसीनों में लथपथ हैं, और हम लेकिन जा हमें रहे हैं, महसूस नहीं होता। जा रहे हैं और हम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, वही आनंद है। और ऐसे ही सभी थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आनंद उठा रहे हैं। तो ये है भगवान का आनंद। चेहरे पे मुस्कुराहट ही भगवान तकने की की मोह आती है। माया में खो जाते हैं। सब प्रसन्न थे जी। हाँ। अच्छा माता जी। संगीता, अर्चना माता जी बोलिए जी। मैं कह रही हूँ माता जी, भगवान की माया में ऐसे खो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना, कहीं पीड़ा नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस भगवान के भजनों में मतलब मन घूम जाता है पूरा। तो सभी को बड़ा ऐसे बड़ा रमण हो आनंद जाते हैं, आया। ऐसा लगता है भगवान हमारे साथ ही चल रहे हैं, भगवान हमारे सीधा साथ जगन्नाथ भगवान पहुंच जाते हैं, जगन्नाथ। देखिए पहुंच जाते तो हैं। विशेष बात तो बिल्कुल सही माता जी। विशेष बात तो ये थी कि रथ यात्रा के दिन में ही हमने, उस दिन रथ यात्रा हुई, सेम समय पे वहां पे रथ यात्रा हो रही थी उड़ीसा में। ये जो प्रथा है, आप यकीन करोगे, ये सतयुग से भी पुरानी है। जो रथ यात्रा की परंपरा है, ये सतयुग से भी पुरानी है, और हम अभी कलयुग में हैं। उसके पहले द्वापर था, उससे पहले त्रेता युग था, उससे पहले सतयुग था। ये सतयुग से भी पहले की परंपरा है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो सोचिए कि हमने कितनी पुरानी परंपरा में हमने भाग लिया है। और भगवान स्वयं जगन्नाथ जी इतने सुंदर विग्रह लग रहे थे। आप बताइए, भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, उनको बहुत देख के सुंदर लग रहे थे, ऐसा जोश आ आंखें रहा नहीं हट था। रही थी। और कोई थकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब लोग रास्ता खींच रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। किसी को कोई शर्म नहीं है, हम झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। कोई देख रहा है, ओ माय गॉड। ऐसा हम नाच नहीं सकते, इतना प्रसन्न होकर नाचते नहीं है कि जब हम डीजे पे नाचते हैं, जब डीजे पे नाचते हैं और यहाँ का जो हम नृत्य करा, उसमें बड़ा फर्क है। ये प्रसन्नता होती थी कि हमसे पैर नहीं रुक रहे थे, और हमें जैसे भी हम नाचे जा रहे हैं, हाथ हम घूम रहे हैं, हम नृत्य कर रहे हैं, राइट, हम गा रहे हैं। तो ये जो यात्रा है, खत्म हो गई तो लगाने की यात्रा खत्म हो गई, हमें तो लगा भी चलेगी। यात्रा चल अभी तक यात्रा चल रही है। तो ये जो अनुभव है, हम क्या है कि हम सुख की अनुभूति हमेशा इकट्ठी करें, दुख के अनुभव नहीं इकट्ठे करें। हमें क्या करना है, सुख की अनुभूति, हमें क्या प्राप्त हुआ, भगवान ने हमें क्या दिया। भगवान ने आनंद दिया, हमें बहुत इस लायक आनंद किया दिया। कि हम रथ यात्रा में शामिल हो गए। मैं बड़ा फॉर्चुनेट समझती हूँ कि भगवान, क्या हम इस लायक हैं कि आपने रथ यात्रा हमारे साथ ऑर्गेनाइज किया, सब लोग हमारे साथ इकट्ठे हम थे, सब साथ मिलके चल रहे थे। वी आर वेरी ब्लेस्ड। हमें भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि हम वो साथ में मिलके कर रहे थे रथ यात्रा। हाँ, भगवान साथ में हमारे चल रहे थे। राजा रूप में कौन है? भगवान विराजमान है स्वयं, और हम दास रूप में, जो हम कह रहे हैं दास रूप में, उनके सेवक के रूप में हम सारी सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, रास्ता खींच रहे हैं, भगवान का रथ खींच रहे हैं, भगवान को उठा रहे हैं। और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर। और ऐसा लग रहा है, ओहो भगवान को क्यों उठाना है, भगवान की सफाई क्यों करनी है, ऐसा कुछ कष्ट नहीं हो रहा, कोई भी बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है ना? वो आनंद को हम संजो के रखें, वो आनंद हम अपना रखें साथ में।
और जो दुख है, दुख की स्थिति को भूल जाएं, जो अनुभव है, जो सुख की अनुभूति है, वो हम इकट्ठा करके रखें, ठीक है ना। तो आज की कक्षा मुझे पहले बहुत गिल्टी हो रही थी, अब और ज्यादा गिल्टी हो रही है कि मैं नहीं आ पाई। सच बता रही हूँ, मतलब मन में पहले था कि भगवान ने पता नहीं इतना दर्द क्यों दिया कि मैं नहीं आ पाई, अब सुन के और बुरा लग रहा है। माता जी देखिए, आते तो दर्द चला जाता। बताने का कारण यही है कि हम आपको शेयर करके बता दें कि आप भी मौजूद हो जाएं। जब हम सुनते हैं भगवान की लीलाओं को तो हम वहां पर होते हैं। जैसा भी हम कथाएं सुनते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं। हम आपको बताने का औचित्य ये है कि जो लोग नहीं आए, कम से कम वो थोड़ा सा तो दुख मनाए और ज्यादा खुश भी हो जाए कि अच्छा ऐसा सब हुआ था, तो हम भगवान के साथ में ही है। तो हम आपको क्या है, वीडियो भी दिखाएंगे। संडे को वीडियो आ चुकी है, और क्या है, किस तरीके से हमने खुश थे, एक एक फोटो आ रही है सबकी, और सब किस तरीके से चल रहे हैं, सारा हमने वीडियो भी बनी है, फोटोग्राफ्स भी हैं। तो वीडियो में आप 1 घंटे की आप देखोगे, अब एंजॉय करोगे। तो संडे की जो क्लास होगी उसमें आप सब आके देखना भी। मैम किसी दिन जगन्नाथ ले चलो। वो जो क्षण था ना माता जी, हरे कृष्णा, वो जो क्षण था ना, वो क्षण आप दोबारा जियोगे। जो हम जी रहे थे आप दोबारा जिएंगे, और जो हम आपको सुनाने का यही है कि आप भी उसमें शामिल हो जाओ, आप भी शामिल हो, क्योंकि आपको सुना रहे हैं तो आप फील कर रहे हो। तो आपने भी रथ खींचा है, आपने भी झाड़ू लगाया। आप मानिए, जैसे हम खीर वाली स्टोरी सुनाई थी ना, ब्राह्मण की, मन से खीर बनाई उन्होंने, तो क्या हुआ कि उनकी उंगली जल गई, याद है। ब्राह्मण ने खीर बनाया और मन से, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन जब उसने सोचा कि मैं चेक कर लूं कि भगवान को मैं ऑफर कर रहा हूँ तो ये गर्म तो नहीं है, जैसे उसने उंगली डाली मन से तो उसकी उंगली जल गई। अरे ये क्या हुआ, ये तो मैंने मन से खीर बनाई थी, ये कैसे हुआ। तो उस प्रकार से हम भी जगन्नाथ रथ यात्रा में थे। क्या करूं, ठीक है ना माता जी। ओके, आज के लिए क्लास हम समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।